एक समय था जब बच्चे माता-पिता से डरते थे और एक आज समय है माता-पिता बच्चों से डरते हैं, ऐसा क्यों? ये फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ़ हुआ है सोच और सोच हमारी बदली है सोशल मीडिया के थ्रू। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे जितना घर में सीखते हैं उससे ज़्यादा तो बाहर से ज़्यादा सीखते हैं। पहले क्या होता था जो परिवार, फैमिली, पेरेंट यही बच्चों की लाइफ़ होते थे और वहाँ से जो संस्कार मिलते थे बच्चा उसी पे जाके आगे बढ़ता था और अपने जीवन को जीता था। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे आज से 10 साल पहले वाले जो लोग हैं या फिर हम बात कर लेते हैं जैसे आज हमारे 25 प्लस एज के जो भी लोग हैं उनकी थोड़ी-सी थिंकिंग और आज के जो 15-20 साल के बच्चे उनकी थिंकिंग में रात-दिन का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है अपनी फैमिली को लेके, पेरेंट को लेके। तो आजकल पेरेंट बच्चों से डरते हैं कहने का मतलब ये है कि पहले ज़माने में क्या होता था जब बच्चा कोई गलती करता था या कुछ भी करता था तो पेरेंट बहुत हक से उसे डाँटते थे और चुपचाप बच्चा सुनता रहता था। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो पेरेंट को डर लगता है कि अगर इसे डाँट दिया तो पता नहीं ये क्या करेगा? या तो किस तरह से उन्हें रिवर्ट करेगा या फिर क्या कदम उठा लेगा, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज़ हैं। जैसे कि आप देखेंगे आजकल के बच्चों की जो हैबिट्स होती हैं, जो अधिकतर मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं या फिर पार्टीज़ ये वो इस तरह के अगर छोटा बच्चा है 5-7 साल का तो बस मोबाइल गेमिंग बड़े होने के बाद भी ये आदत रहती है। जैसे 15, 17, 18 साल के हो जाते हैं तो भी ये आदत रहती है और ऐसे समय में जब पेरेंट अगर उन्हें सही-गलत बताने के लिए कुछ बोलना चाहें, तो उन्हें डर लगता है। आए दिन ऐसे केसेज़ आते हैं, आप कहीं न कहीं न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, सुनते होंगे कि बच्चे ने मोबाइल के लिए ऐसा कर दिया या फिर गेम के लिए बहुत सारे पैसे लगा दिए, पेरेंट के पैसे लगा दिए, कई केसेज़ आते रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये सच है। इसीलिए वैसे देखा जाए तो ये वीडियो आज के लिए उन बच्चों की अगर आपके बच्चे 15 साल, 12 साल प्लस के काफ़ी समझदार हैं, स्कूल जाते हैं, आज के बच्चे बहुत जल्दी चीज़ें समझते हैं, तो उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। क्योंकि माँ-बाप ना हमेशा कुछ न कुछ सपने देखते हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं इसके बाद माँ-बाप बच्चों की परवरिश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। और हमेशा कहा जाता है कि माँ-बाप को अपने सपने जो होते हैं वो कभी भी बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए। तो वैसे तो कहीं न कहीं वो बात सही है कि जो पेरेंट नहीं कर पाए, पेरेंट देखते हैं कि मेरा बेटा ऐसा बन जाए, वो बन जाए, वो उनके सपने होते हैं। वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, वैसे तो वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। बट यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। तो जो बच्चे अगर आप पहले तो सबसे पहले यही है कि बच्चों का क्या फ़र्ज़ बनता है माँ-बाप के प्रति, तो बच्चों का यही फ़र्ज़ है कि अगर माँ-बाप ने इतना स्ट्रगल किया है, आपकी बहुत अच्छे से परवरिश की है, आपको अच्छा एजुकेशन दिया है, अच्छे से चीज़ें और दुनियादारी अगर आपको सिखाई है, तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से जियो। लेकिन इस तरीके से जियो कि आपके किसी भी चीज़ की वज़ह से माँ-बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और किसी कारणवश अगर उनके कोई ऐसे सपने हैं जो वो अपने दम पर पूरा नहीं कर पाए हैं, कोई भी वजह हो सकती है, उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला होगा, उनको टाइम नहीं मिला होगा, वो फैमिली में बिज़ी हो गए होंगे, आपकी परवरिश में अगर बिज़ी हो गए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें पूरा करें। ज़्यादा कुछ नहीं तो भी आप जैसे चाहते हैं ना कि आपके पास ऐसे देखा जाए तो जो 20-22 साल का अगर कोई बच्चा है और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, उसके पास सब कुछ ज़िंदगी को जीने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए बहुत टाइम होता है। लेकिन माँ-बाप के पास तब उतना टाइम नहीं होता है कि उस समय वो अपनी चीज़ों को कर पाएँ। तो बच्चों की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो करें। जैसे कि माँ-बाप कहीं अच्छी जगह घूमने नहीं गए, कहीं दर्शन करना है, उनकी कोई इच्छा है जैसे मन की, अच्छी होटल में खाना खाने कभी नहीं जा पाए, तो बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि माँ-बाप के लिए वो चीज़ें उन्हें करना चाहिए। उसमें 2 चीज़ें होगी, खुद को भी अच्छा लगेगा एंड उनका फ़र्ज़ भी होता है क्योंकि माँ-बाप इतने समय तक आपको पाल-पोस कर बड़ा करते हैं, तो आपको ज़रूर से उनके लिए ये चीज़ें सोचनी चाहिए और ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। तो ये दोनों ही तरफ से सैटिस्फैक्शन मिलता है, बच्चों को भी प्लस माँ-बाप को भी चलो हमने परवरिश किया, हमारा बेटा या ब बेटी बड़ी हो गई और हमारे बारे में इतना सोचते माँ-बाप को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए रहता है कि आप उन्हें लाखों-करोड़ों कमा के दे दो। शायद ही कोई ऐसे माँ-बाप होंगे जो बच्चों को ये बोलते हैं कि हमने तुम पे बहुत एहसान किया है, बड़ा करके, पढ़ा करके, तो वो सही नहीं है। सबका अपना-अपना फ़र्ज़ होता है, वो ऊपर की भगवान की तरफ से हमको मिला हुआ है, तो वो तो हम बच्चों पर नहीं बोल सकते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्योंकि किसी के लिए भी कोई भी करने वाला कुछ नहीं होता, चाहे वो बच्चे हो, चाहे माँ-बाप हो, सब करने वाला कोई और ही है, बस हम तो सिर्फ़ अपना कर्म कर रहे हैं, जो हमें मिला है तो ईमानदारी से हमें वही करना चाहिए। तो आज के ज़माने में बस कहने का मतलब यही है कि पेरेंट हमेशा डरे हुए रहते हैं कि बच्चे किसी भी चीज़ की वजह से गलत कदम ना उठाएँ, इसीलिए बच्चों के साथ आप इस तरह से रिलेशन शुरू से ही रखें, जब वो बहुत छोटे होते हैं, तब से ही ताकि बड़ा होके आपका बच्चा आपको समझ पाए।
और बच्चे की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने पेरेंट को समझे। जब दोनों आपस में एक-दूसरे को समझेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और लाइफ़ जीना बहुत आसान हो जाता है दोनों के लिए भी। प्लस वो बच्चा जैसे-जैसे अपनी लाइफ़ में आगे ग्रो करेगा, उसकी अगर फैमिली लाइफ़ बनेगी, तो उसमें भी उसे बहुत ज़्यादा पेरेंट की तरफ से हेल्प मिलेगी और एक-दूसरे के साथ वो खुशी-खुशी रह पाएँगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि मोबाइल से हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि मोबाइल 2 ही चीज़ों के लिए होता है, उसमें एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। अगर आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका टाइम कंज़्यूम हो रहा है, और चाहे आप पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं, कोई बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि मोबाइल पे आप वही चीज़ करिए जो आपकी लाइफ़ में कुछ ऐड कर सके। सिर्फ़ आपका टाइम कंज़्यूम हो रहा है, 2 मिनट आप हँस लिए या आपने एन्जॉय कर लिया, एंटरटेनमेंट कर लिया, आपकी लाइफ़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि आपका जो टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एन्जॉय के साथ-साथ उसका यूटिलाइज़ हो और बेटर से बेटर आप चीज़ें करें। और कभी भी कोई भी माता-पिता जो होते हैं, वो कभी बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते हैं, चाहे ज़माना कितना ही बदल जाए, लेकिन अगर वो आज कुछ चीज़ें आपको बोलते हैं, तो आपके भले के लिए ही बोलते हैं। तो बेटर होगा कि हमेशा माँ-बाप की बातों को सुनें, उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर कोई सही-गलत है, एज डिस्टेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, पेरेंट का सोचने का तरीका अलग हो सकता है, तो बैठ के उन चीज़ों को आप आपस में डिस्कस करें। और पेरेंट की भी ज़िम्मेदारी होती है, हमेशा ऐसा नहीं है कि हम माँ-बाप हैं, तो हम जो बोल रहे हैं वही सही है। कभी-कभी जो बच्चे बोलते हैं, वो बात भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल इतने एडवांस हैं और जो चीज़ें आपने सीखी है, समझी है, उससे कहीं गुना ज़्यादा चीज़ें वो देखते हैं। तो हो सकता है कि आप उनकी बात भी अगर सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, एंड बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है एंड क्या गलत है। तो कभी भी एक-दूसरे की चीज़ों को इस तरह से थोपना नहीं चाहिए और एक-दूसरे के सपने को अपना बना लें अगर, तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा लाइफ़ को जीना। और हर किसी को बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप जितना अपने माँ-बाप के लिए करेंगे, उतना ही आपको रिवर्ट में मिलेगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि दुनिया में माँ-बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अगर आपके माँ-बाप आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से लाड-प्यार से आपको बड़ा किया है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी की है, तो आपका पहला फ़र्ज़ अपने माँ-बाप के प्रति ही होगा। और अगर आप अपने माँ-बाप को बहुत अच्छी लाइफ़ दे पाएँगे, तो जीवन में आप हर काम कर सकते हैं। आपका फैमिली सर्वाइव जो आगे जा कर के होगा, आपके खुद के बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा बेटर होगा और ये चीज़ें बिल्कुल इफ़ेक्ट करती हैं। चाहे आप कितनी ही चीज़ें देख लें, आजकल लेट नाइट मोबाइल चलाना, लेट नाइट पार्टी करना, घूमना, दोस्त, अगर वो सारी चीज़ें उतनी भी सही नहीं है, उतनी गलत भी नहीं है, लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं, खुद से आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं, डिस्कस करके वो चीज़ें कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। माँ-बाप के अगेंस्ट में जाके कभी कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट हमेशा आपको जो भी सलाह देंगे, उससे ज़्यादा बेटर सलाह आपके फ़ेवर में आपको कोई भी नहीं दे सकता है। क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक वो जितना आपको जानते हैं, उससे ज़्यादा आपको कोई और नहीं जानता है। तो इसीलिए हमेशा माँ-बाप की रिस्पेक्ट कीजिए और उनके लिए कुछ करने की सोचिए, चाहे वो फिर थोड़ा-सा ही क्यों ना हो। तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाइफ़ में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको मोबाइल की बहुत ज़्यादा लत है, दोस्तों की बहुत ज़्यादा लत है या कोई ऐसी बुरी आदत है या कोई गेमिंग आप कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए सही वही है जो आपकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें प्लस करता हो, जिससे आने वाले फ्यूचर में आपको कुछ न कुछ यूटिलाइज़ करके उससे कुछ बेनिफिट होता हो। अगर आप 2 मिनट आज मोबाइल में गेम खेल लेंगे तो क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। और आप ऐसी चीज़ें करेंगे जो टाइम पास अगर हो रहा है, तो भी सही नहीं है। इससे बेटर है कि कुछ न कुछ उस टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए, ताकि आप कुछ हासिल कर पाएँ। इसलिए हमेशा पेरेंट की बात को मानिए, यही आपकी लाइफ़ के लिए बेटर है। माँ-बाप को किसी अच्छी जगह घुमाने ले जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पेरेंट के बारे में बताया था कि उन्हें अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चों की भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने पेरेंट के लिए क्या करें, तो बखूबी उसे समझें। जब आप जिस दिन वो चीज़ समझ गए ना, तो फिर आपको कभी भी चाहे आप कितने ही बड़े बिज़नेस में चले जाएँ या फिर किसी कॉर्पोरेट में चले जाएँ, लोगों को समझने में, उनके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपके लिए बहुत एक बेटर लाइफ़ और एक सैटिस्फाइड लाइफ़ आपको मिलेगी। जब आप पेरेंट के लिए कुछ करते हैं और अगर उन्हें समझते हैं, आपसी जो फैमिली
फैमिली में अधिकतर क्या होता है ना, इन चीज़ों की वजह से बहुत क्लेश होता है, आपसी मनमुटाव होते हैं, क्योंकि कोई एक दूसरे की बात नहीं समझता है, सुनता नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पारिवारिक माहौल खराब होता है, और पारिवारिक माहौल खराब होता है तो लाइफ में हम कुछ जब काम करने जाते हैं तो हमारा फोकस नहीं हो पाता है। तो बेटर यही होगा कि इस तरह की चीज़ें जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं, उन्हें दूर रखिए, और जो आपकी फैमिली और बैकग्राउंड के हिसाब से चीज़ें सही हैं, आप उसे फॉलो कीजिए, यही ज़्यादा बेटर। बच्चों के लिए मेरा यही एडवाइस है कि आप हर चीज़ पेरेंट्स से शेयर करें, और धीरे-धीरे आप अपनी अगर मदर-फादर की वैल्यू करते हैं, तो सामने वाला पर्सन फ्यूचर में अगर आपकी शादी होती है, तो वो भी उनकी वैल्यू करेगा। अगर आप खुद ही नहीं करेंगे तो आप उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो एक-दूसरे का मान-सम्मान करना, उनकी बातों को मानना और एक-दूसरे के लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। और हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो कोई न कोई हमारे लिए भी कुछ कर रहा होता है, जिसका एडवांटेज हमें टाइम टू टाइम दिखाई देता है। तो ज़रूर से आप मेरी इस बात को समझे होंगे, या फिर अगर आपके कोई थॉट्स और कोई ऐसा पॉइंट आपके माइंड में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से मिल सकें। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जो चीज़ें लाइफ़ में देखी हैं, जो एक्सपीरियंस की है, मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो आपको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।